हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 का एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है आहार तैयार करना। और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ तो खाने में पकाया ही होगा। तो चलिए आज बात करते हैं हम भोजन पकाने की विधियों के बारे में और कौन सी चीज कौन सी विधि से पकाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो भोजन पकाने की अगर देखा जाए तो 3 विधियां होती हैं। एक होती है नम विधि द्वारा खाना को पकाना। नम विधि में क्या क्या आ जाता है, यानी कि मॉइस्ट हीट मेथड ऑफ कुकिंग। तो नम विधि में क्या क्या आता है, उबालना आता है, धीमी आंच पर पकाना आता है या स्ट्यूइंग जिसको कहते हैं, भाप से पकाना आता है, स्टीमिंग जिसको कहते हैं, और प्रेशर कुकर आ जाता है जब हम नमी की विधि से खाने को पकाते हैं। इसी तरह से दूसरी विधि होती है सूक्ष्म विधि द्वारा खाने को पकाना। तो सूक्ष्म विधि में क्या यूज होता है, बेकिंग की विधि होती है जैसे केक बेक करते हैं, भूनने की विधि होती है जैसे कि मूंगफली भूनते हैं, और ग्रिल करके पकाना, ये भी सूक्ष्म विधि द्वारा खाने को पकाने की विधि होती है। और जो तीसरी विधि होती है उसमें हम तेल या घी को इस्तेमाल करते हैं। और जो तेल या घी को इस्तेमाल करते हैं उसमें भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है पूरी तरह से तल लेना, यानी कि डीप फ्राइंग जैसे पकौड़ी बनती है, और एक होता है हल्के तेल में तलना, यानी कि शैलो फ्राइंग, जैसे कि जब आप टिक्की को सेकते हो तो वो शैलो फ्राइंग हो जाता है। तो भोजन पकाने की सबसे सामान्य विधियां जो होती हैं, जैसे मैंने बताया, उबलना, तलना, प्रेशर कुकिंग, इस तरह की विधियां होती हैं। अब हम जो है इन सारी विधियों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं नम ताप विधि द्वारा पकाने की विधि को लेके। तो नम ताप मतलब क्या हुआ, मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट मतलब जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता हो खाने में और वो उसी तरह से पक जाता हो उस मॉइस्चर से, यानी कि उस पानी से या उस नमी से। तो इस विधि में भोजन को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है या उबलते हुए पानी से निकलने वाली भाप से पकाया जाता है। नम ताप विधि से भोजन को पकाने से बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने बताया था ना, 3-4 तरीके होते हैं। तो चलिए, पहला तरीका जैसे कि बॉइलिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, या उबालना हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो उबालने की विधि क्या होती है, जिसमें भोजन को पर्याप्त पानी में पकाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए उबलते हुए आलू, अंडे को उबाला जाता है, चावल को जब हम पानी में डाल के उबालते हैं तो भी पकाया जाता है, और कुछ सब्जियां उनको भी हम कई बार पानी में डाल के उबालते हैं। तो बॉइलिंग क्या होता है, जब हम किसी भी खाने वाली वस्तु को पानी में डाल के उबालते हैं और इतने टेम्परेचर पे पानी आ जाता है, यानी कि 100 डिग्रीज पे आ जाता है कि पानी उबलने लगता है, तो उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। कुछ सब्जियां जैसे कि मटर या हरी फली, उसको उबालकर पानी में उबलते हुए पानी में डालकर मिलाया जाता है और पकाया जाता है, और उसी से जो है उसमें जो पानी की मात्रा होती है उससे एटलीस्ट 1.5 गुना या 3 गुना ज़्यादा होती है। भोजन को उबालते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि खाने वाले पदार्थ को उबालने से पहले हमको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, और अनाज जैसे चावल या फिर दाल, उसको हमें अधिक मात्रा पानी डालकर पकाना पड़ता है। जैसे 1.5 से 3 गुना ज़्यादा उसमें पानी डालकर हम उसको पकाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अनाज और दाल सूखे होते हैं, ठोस होते हैं और सूक्ष्म होते हैं, और उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और इन्हें पकाने के लिए भी अधिक समय लगता है। सब्जियों को पकाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें पहले से ही अधिक पानी होता है।
तो भोजन को उबालते समय हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उबालने से पहले हमको भोजन को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम भोजन को साफ नहीं करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गंदगी रह जाएगी। पानी इतना होना चाहिए उस खाने के पदार्थ में कि जो भोज्य पदार्थ है वो पूरी तरह से ढक जाए। भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाना चाहिए जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाए। इस विधि से उबलते हुए पानी के भाप जो है उसकी बाहर नहीं जाएगी और पानी सूखेगा भी नहीं। और इससे एक और चीज होगी, हमारे घर में जो ईंधन है वो भी बचेगा। तो भोजन तेजी से तो पकेगा ही और हमारा ईंधन उसकी भी बचत होगी। भोजन को आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं उबालना चाहिए। जैसे ही भोजन नरम या गुदगुदा सा हो जाए तो उसे आंच से उतार लेना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन को अधिक समय तक हमने उबाला तो उसका रंग, उसका आकार, उसका स्वाद नष्ट हो जाता है और इससे भोजन के पोषक गुण भी नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने आलू देर तक उबाला तो भरता हो जाता है। इसी तरह से जब हम आलू या कुछ अलग जड़ वाली सब्जियों को उनके छिलके के साथ उबालते हैं तो उससे उसके जो पोषक तत्व होते हैं, जो उसका पोषण गुण होता है, वो उसमें विद्यमान रहता है। और अगर हम छिलका छील देते हैं तो उसको उबालने पे उसका जो पोषक तत्व होता है वो पानी में निकल जाता है। तो भोजन में विद्यमान जल घुलनशील पोषक तत्व, जिन्हें हम बी विटामिन या वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, वो उस पानी में मिल जाते हैं जिसमें भोजन को उबाला जाता है। तो यदि हम उस पानी को फेंक देते हैं तो उसके पोषक तत्व भी उसके साथ चले जाते हैं। हम इस पानी से अन्य काम कर सकते हैं, जैसे कि उसको हम अपने दाल में डाल सकते हैं, उसमें हम अपने चावल को पका सकते हैं, ताकि पोषक तत्व से भरपूर ये पानी हम इस्तेमाल कर सके। या फिर अगर घर में सूप बनता है या सब्जियां बनती हैं तो उस सब्जी में रसा लगाने के भी ये काम आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके लाभ की। उबालने के लाभ से क्या होता है? बहुत ही सुरक्षित और साधारण तरीका होता है। इसमें खाना जलता नहीं है और भोजन पकाने के लिए बहुत उपयुक्त विधि होती है ये। और जो उबला हुआ पानी खाना होता है वो सुपाच्य रहता है, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे मैंने बताया कि उबले हुए पानी के पोषक तत्व जो है उसमें चले जाते हैं खाद्य पदार्थ के, और हम जब वो उबला हुआ पानी फेंक देते हैं तो जल के घुलनशील पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। और एक और हानि यह है कि कुछ लोगों को उबला हुआ भोजन पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता है। उबले हुए भोजन में कुछ स्वाद लाने के लिए हमें उसमें कुछ चीज़ें मिलानी पड़ती है, जैसे कि नींबू या कुछ मसाला या फिर चाट मसाला। तो अब हम बात करेंगे धीमी आंच पर पकाना या सिझाना, जिसको हम स्ट्यूइंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो धीमी आंच पर पकाना या सिझाना, इस विधि में भोजन को पानी की कम मात्रा में उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लंबे समय तक उबाला जाता है। यानी कि भोजन में जो मात्रा होती है पानी की वो नॉर्मल से काफ़ी कम, जो हम उबलते पानी में तो उससे 1.5 या 3 गुना ज़्यादा पानी लेते थे, लेकिन इस विधि में जो है जो पानी की मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है और कम पानी में हम देर तक उस खाने वाले पदार्थ को पकाते हैं। जैसे ही उबाल आना शुरू होता है हम आंच को धीमा करके भोजन को धीरे धीरे पकाने छोड़ देते हैं, और भोजन और तरल जिसमें उसे पकाया जाता है दोनों को एक साथ परसते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है इस तरह से हम ज़्यादातर घर में सब्जियां पकाते हैं जिसमें थोड़ा सा रस होता है और वही सब्जियों को हम खाते हैं।
तो जब हम सूक्ष्म और कठोर भोज्य पदार्थ जैसे कि दाल है, मांस है या कुछ सूक्ष्म सब्जियों को यानी कि सूखी सब्जियों को पकाते हैं तो हम इस विधि का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। इस विधि का लाभ यह है कि धीमी आंच पर पकाने से भोजन में रस और बहुत अच्छे से वो रिस कर अंदर भोजन के अंदर वो चला जाता है और इससे भोजन जो है बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। और इस विधि से जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो भी साथ में जो पानी में आते हैं वो भी मिल जाते हैं। लेकिन इसकी एक ये हानि है कि इसको पकाने में काफी लंबा समय लगता है।